क्या आपके चेहरे पर ऑयल बहुत ज़्यादा आता है और आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं? या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए? या आपकी नज़र कमज़ोर है और आप अपनी नज़र को तेज़ करना चाहते हैं? या आपको कब्ज़ का मसला है और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं? या आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं और आप उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है जापानी फल। जापानी फल आजकल सीज़न में भी आया हुआ है, मार्केट में भी दस्तयाब है और आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करें, कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा ये आपको किन बीमारियों से बचाता है और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, सो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ उन तमाम अहम न्यूट्रिएंट्स की, ग़िज़ाई अज्जा की, जो कि जापानी फल में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जापानी फल को एक मिराकलस फ्रूट माना जाता है। जापानी फल में तकरीबन तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन शामिल हैं और मिनरल्स शामिल हैं। विटामिन्स की बात करूं तो विटामिन ए जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा है वो इसमें पाया जाता है। विटामिन सी जो आके आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई वो जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, आपको कैंसर जैसे अमराज से बचाता है और आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी इसमें पाया जाता है। मिनरल्स की बात करूं तो मिनरल्स में पोटाशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप रोज़ाना 2 अदद जापानी फल लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है, जो कि आपके जिस्म में मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है और आपको अच्छी नींद दिलाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फास्फोरस जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, वो भी इसमें पाया जाता है। फाइबर भी इसमें काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपको मैदे और आंतों के मसाइल से बचाता है। यानी कि आपको अगर कब्ज़ हो गई है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला है, तो आपने क्या करना है, 2 अदद जापानी फल रोज़ाना इस्तेमाल करने शुरू कर देने हैं। जैसे कि अब जापानी फल का सीज़न आया हुआ है तो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। अब बात कर लेती हूँ कि जापानी फल इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं और यह आपको किन किन बीमारियों से बचाता है। जापानी फल में बहुत ही अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स यानी कि गैर ज़रूरी और जहरीले मादों को बाहर निकाल देती हैं, जिसकी वजह से आप कैंसर जैसे मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं, इसके रिस्क को कम करना चाहते हैं, तब भी आप जापानी फल का इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जापानी फल का इस्तेमाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके बालों और स्किन को बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन ई दोनों ही आपके बालों और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो आपके बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, बालों में खुश्की आना शुरू हो जाती है और गिरना शुरू हो जाते हैं और आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स बन जाते हैं, आपके फ्रैकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ड्राई रहती है आपकी स्किन। अगर आप जापानी फल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्किन और बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है और आप चाहते हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, तब भी जापानी फल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ये चेहरे पर आने वाले एक्सेस ऑयल का भी खात्मा करता है।
जापानी फल का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें फ़ाइबर और पोटाशियम बहुत अच्छी मिक़दार में पाए जाते हैं। जो फ़ाइबर है वो आपकी आंतों में यानी कि आपकी खून की नालियों में प्लेक डिपॉज़िट नहीं होने देता, हाँ, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देता। जब आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, आपकी खून की नालियों में खून की रवानी बेहतर तरीके से होगी और आप दिल से मुतल्लिक़ तमाम अमराज से महफूज रह सकेंगे। इसके साथ साथ जापानी फल का इस्तेमाल आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी अच्छी मिक़दार में पाया जाता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और जैसा कि सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको बहुत जल्दी नज़ला ज़ुकाम या बुखार अगर हो जाता है तो वो नहीं होगा। अगर आप जापानी फल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और आप बहुत से वायरल फंगल इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको जिस्मानी कमज़ोरी का मसला है, उनको थकावट बहुत ज़्यादा रहती है या फिर वो वीकनेस फ़ील करते हैं काम करते हुए, ऑफ़िस वर्क के दौरान, या फिर अगर आप स्कूल गोइंग हैं और आप पढ़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस या थकावट महसूस होती है तो आप जापानी फल का लाज़मी इस्तेमाल करें। ये आपकी कमज़ोरी को दूर करता है, थकावट को दूर करता है और आप में एनर्जी लेकर आता है। जापानी फल का इस्तेमाल आपकी नज़र को भी तेज़ करता है। जापानी फल एक डायरेटिक के तौर पर काम करता है, यानी कि ये आपके जिस्म से एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देता है, ज़्यादा जो पानी होता है उसको बाहर निकाल देता है, आपके गुर्दों की सफाई करता है। इसीलिए आपके गुर्दों के लिए भी जापानी फल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप जापानी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिक़दार में पाए जाने की वजह से ये आपका वज़न कम करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब बात कर लेती हूँ कि जापानी फल अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर आपको जापानी फल खाने से किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।